महादेव कहते हैं, जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं, तो ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मैंने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं, तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो ये भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत है, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे ना, बल्कि हर बार उस काम को सही तरीके से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए, आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते, तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। महादेव कहते हैं, जीतने वाले आपसे अलग नहीं होते, वे बस बार बार हारने के बाद एक बार फिर प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए वे अंततः जीत जाते हैं। जीतने से पहले आप लोगों से ये उम्मीद ना रखें कि वह आपकी प्रशंसा करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा तब करेंगे जब आप उन्हें लाख चुनौतियों के बाद भी जीत कर दिखाएंगे। मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने काम में 100% नहीं दिया और मैं बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए अगर आपको लगे कि आप जीत जाएंगे, तो आपको 100% नहीं, अपना 200% देना होगा। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो बोलने से ज्यादा लोगों को सुनना शुरू कर दें, क्योंकि हर कामयाब आदमी में बोलने से ज्यादा सुनने की आदत होती है। अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जब तक शरीर में सांस है, तब तक कोशिश की जा सकती है। आप हमेशा याद रखिए कि कोई काम छोटा नहीं होता, इसलिए आप छोटे से शुरू करें और उसे बड़ा बनाने का सपना देखें। आज नहीं तो कल आपके परिश्रम से आपका काम छोटे से बड़ा हो जाएगा। आप अपने जीवन में कभी लालची मत बनिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों की असफलता के पीछे उनका लालच होता है। इसलिए आप हमेशा अपने काम और उसके परिणाम से संतुष्ट रहिए। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अमीर बनना उसके लिए आसान हो जाता है जो सही माइंडसेट, सही शब्द और सही योजनाओं के साथ अमीर बनने के लिए मैदान में उतरते हैं। अगर आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो आज से ही आप लोगों की कमियों पर बात करना बंद करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कल की बात करने वाले आज कुछ नहीं करते, तो इस तरह से उनका आज और कल दोनों बर्बाद हो जाता है। शायद ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता कि आज ही कल है, कल ही आज है, कल है ही नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी अपना काम कल पर ना टालें। यदि आप अपने काम में पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी या नहीं।
आप अपना भाग्य खुद तय करते हैं और जीत हासिल करते हैं। अब आपको इस बात पर पूरी तरह से भरोसा कर लेना चाहिए कि जीत किस्मत से नहीं, आपकी ईमानदारी से की गई कोशिश होती है। किस्मत के सहारे चलने वाले हमेशा वही पाते हैं जो किस्मत उन्हें देती है। अगर जमाना बहुत तेजी से भाग रहा है तो आपको जमाने के साथ नहीं भागना, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए ताकि आपकी सफलता पक्की हो सके।